Welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. Burman, and our topic is indefinite integration. This is 10th lecture in the series, and all our videos are time stamped. You can directly jump to the problem. Okay? और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का ये प्रॉब्लम है इस वीडियो का. इसमें 8 ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इस 8 प्रॉब्लम के बाद नया टॉपिक शुरू हो रहा था, तो उसमें हम मिक्स नहीं करना चाह रहे थे. और यही इतना ही टॉपिक जो है वो हमारा इन्वेरिएंस ऑफ इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में आता है. और आप अगर इतने प्रॉब्लम को, यानी कि 1676 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ और 70-80 तक अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से करें हैं, तो आगे के टॉपिक में समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है. अगर आप नहीं करे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप पहले उस सेक्शन को कर लें, उसके बाद ही आप आगे वाले पार्ट में इंटर करें. बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इस सेक्शन इतने प्रॉब्लम को अगर कर चुके हैं तो. चलिए अब शुरू करते हैं. और आज के क्लास से हमारा प्रॉब्लम का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि प्रॉब्लम अब थोड़ा अच्छा होने लगा है. हमारा जैसे किसी प्रॉब्लम को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, जो सबसे सिंपल अप्रोच हो, जो कम से कम स्टेप में हो जाए. तो वही चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है. इस प्रॉब्लम को हम लोग अगर सिंपल तरीके से करना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब ओपन करेंगे. dx प्लस एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये पार्ट हमारा डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अगर इसके लिए देखें तो अगर नीचे वाले टर्म को हम क्या करें, y इज सेकेंड वाले टर्म में, नीचे वाले टर्म में अगर हम y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर रखें तो dy क्या हो जाएगा, माइनस 2x dx. माइनस 2 को अगर हम बाहर निकाल लें तो dy, तो ये क्या हो जाएगा, x dx. अब हम इस पार्ट को हम डायरेक्टली साइन इनवर्स x लिखेंगे, प्लस इसको हम प्रेफरेबली अभी हम साथ में लिखेंगे. जब हम एग्जाम वगैरह में या कहीं और अगर करना रहेगा तो हम लोग इसको अलग कर लेंगे, अलग करके इसको इंटीग्रेट करके फिर वैल्यू सेम वेरिएबल में रखेंगे. तो यहाँ पे हम देखें तो ये क्या हो गया, माइनस हाफ, अगर ये प्लस को हम हटा ही दें, माइनस हाफ dy, और नीचे में क्या, रूट y. 1 अपॉन रूट y का होता है इंटीग्रेशन 2 रूट y. रूट y का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट y. तो इसको हम माइनस हाफ लिखे, 2 रूट y प्लस c. हम इसको यहां लिखे साइन इनवर्स x, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस रूट y का वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c. ये हमारा फाइनल आंसर हुआ. अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं. इस प्रॉब्लम को देखिए, अगर इसको हम ओपन करें तो 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx. अब ये एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है. और अगर इसको y माने तो इसका डेरिवेटिव, इसमें अगर हम 3 को बाहर ले लें और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें. अब हम थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहे हैं. एक्सेलरेट का मतलब कि हमको थोड़ा मोमेंटम मिल चुका है. हम लोग देख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्स डी एक्स होता है, या एक्स स्क्वायर को अगर y माने तो इसका 2x dy होगा. अब अगर इसको अगर आप साइड में देखने के लिए आप ऐसे भी कर लें, लेकिन हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ. यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो dy क्या हो जाएगा, 2x dx. और ये कैसा हो गया, dy अपॉन y, जो बेसिकली होता है ln mod y. तो हम इसमें यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 3/2 ln mod एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस tan इनवर्स x. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx.
इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 1/a के कारण ये 3 का स्क्वायर है, तो ये tan इनवर्स x अपॉन 3, और यहाँ पे भी 1/3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम को मैं सिंपल वाले तरीके से पहले बताता हूं और एक डिफिकल्ट तरीका मैं होमवर्क में डाल दूंगा, और इसका डिफिकल्ट तरीका मैं होमवर्क में डाल दूंगा। तो अगर इसका सिंपल तरीका देखिए तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम 73rd प्रॉब्लम जो था, मतलब 73rd प्रॉब्लम, वो इसी तरह का है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, इसको सबसे पहले तो स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने का मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे। 1 माइनस एक्स और नीचे में 1 प्लस एक्स। वैसे ये करना हमेशा जरूरी नहीं होगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब इंटीग्रेशन देखेंगे, वहां पे इस तरह का प्रॉब्लम आएगा और उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। वही होमवर्क मैं दे रहा हूं कि कुछ बच्चे कर सकते हैं, या फिर आप ही अगर प्रैक्टिस अच्छे से करे होंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे में हम 1 माइनस एक्स उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। ये मेरा जानबूझ के 1 माइनस एक्स से कर रहे हैं। नीचे हम क्या चाह रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जाता है। लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और ऊपर में क्या हो गया, 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सिंपली ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और अगर इस टर्म को y को अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान लें तो dy इज इक्वल टू माइनस 2x dx माइनस हाफ dy इज इक्वल टू x dx। फिर से ये वही जो हम अभी करे थे वो एकदम सेम बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली साइन इनवर्स। इसको अगर हम सेकेंड वाले टर्म को यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख लूँगा। तो यहाँ पे अगर लिखें तो क्या हो गया, माइनस हाफ, बाहर में पहले से एक माइनस है तो इसको हम वो प्लस हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। माइनस हाफ, नीचे में क्या आ गया, रूट वाई और डी वाई। रूट वाई का क्या हो जाएगा, 2, ये पहले साइन एक्स में लिख लेता हूँ, माइनस और माइनस प्लस हाफ, और रूट वाई का 2 रूट वाई, रूट और वाई में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अब x से फ्री इंटीग्रेशन से फ्री हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारा रिजल्ट क्या हो गया, साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई होप कि सब लोग को ये पता समझ में आ गया हो। तो मैं धीरे धीरे, जैसे मैं पहले प्रॉब्लम को आप गौर करे होइएगा कि मैं x और y को एक साथ लिखा था, बट वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। तो आप क्या कीजिए कि जो भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो कुछ करना है आप साइड में कीजिए, और फॉर्मेट वगैरह करके, और प्रेफरेबली अगर पूरे टर्म में अगर y सब्स्टिट्यूट होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अगर एक पार्ट अगर डायरेक्ट फॉर्मेट में है और दूसरा पार्ट को हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना चाहें, तो उस केस में प्रेफरेबली आप साइड में कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। वैसे अगर आप साथ में भी कीजिएगा तो +2 लेवल में गलत नहीं माना जाएगा, हायर लेवल में उसको गलत मानेंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसको अगर हम देखें, ये सिंपली क्या है, अगर हम इसको ओपन कर दें तो x और नीचे ऊपर में क्या, x क्यूब 1 प्लस एक्स 4 dx, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो x dx और नीचे में 1 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स क्यूब dx 1 प्लस एक्स 4। अब दोनों टर्म में अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है। देखिए, इसमें x dx है और नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया कौन से फॉर्मेट में,
tan इनवर्स, सॉरी इंटीग्रेशन हमको लिखना था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है tan इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx होता है, तो हम 2 लिख हाफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2x कर लेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट tan इनवर्स x के फॉर्मेट में चला गया। y और y के जगह पे हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है, बाहर एक कांस्टेंट आ गया हमारा। और इस वाले केस में अगर देखें तो इसको अगर हम कोई दूसरा t इज इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं 1 प्लस एक्स 4, तो dt इज इक्वल टू 4x क्यूब dx, यानी कि 1/4 dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है और ये पूरा टर्म में हमारा t है, तो इस अगर पूरे इंटीग्रेशन को लिखें तो ये क्या होगा 1/4 1/t dt, जो बेसिकली 1/4 ln mod t होगा प्लस c। तो हम इस चीज को एक साथ में अगर चाहें, या आप अगर 4 इधर नहीं लाना चाह रहे हैं, इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर में है और ये नीचे में 1, एक तरह से ये t हो गया, तो हम इसको डायरेक्टली अगर लिखें तो हाफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ये क्या है हमारा ln mod 1 प्लस एक्स 4 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अगर आप में से किसी भी को ये प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं और किसी कारण से कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि अब हमारा लेवल थोड़ा बढ़ रहा है प्रॉब्लम का। अगर आप इस लेवल में अगर आप अपने डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप ज़रूर कमेंट में सेक्शन में जो भी आपका डाउट हो रहा हो वो ज़रूर लिखें, और अगर ये सब समझ में आ रहा हो तो आप सिंपली लिख दें कि अच्छे से समझ में आ गया या समझ में आ गया। इससे हमें समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, तो मैं और ज़्यादा फर्दर एलैबोरेट करने की कोशिश नहीं करूँगा। वैसे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं रीजन कोट कर चुका हूँ, तो ये साइड में हम ऐसा करें और हमारा रिजल्ट ऐसे लिख दिए। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 3 है। अगर इसको हम पावर के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ये कुछ किस तरह का होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। तो अगर आप नीचे वाले टर्म को 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 लिख देते हैं, ऊपर वाला टर्म में एक्स स्क्वायर को पहले ले आइए और एक्स को बाद में ले आइए, और dx अपने जगह पे रहेगा। इसको अगर देखिएगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है, अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 माइनस 3/2, लेकिन हम उसको नीचे नहीं ले जाना चाहते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इससे इसका 3/2 में से 1 डिडक्ट कर देंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 dx। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऊपर में पावर 1 है, नीचे में पावर 3/2 है। अगर हम नीचे ले जाएं तो नीचे वाले में से ऊपर वाला पावर घट जाएगा, जहां ले जाएं। अगर ऊपर ले जाते हैं तो 1 माइनस 3/2 होता, अगर नीचे ले गए तो 3/2 माइनस 1 होगा। तो ये एकदम सिंपल अलजेब्रा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और इसको हम ये कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, हम y सपोज करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम हमेशा फ्रैक्शन को इधर लाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमको पता है एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम 2 लिखेंगे, dy इज इक्वल टू माइनस 2x dx। हम -2 यहाँ लिखेंगे और एक -2 यहाँ लगा देंगे, प्लस के कारण वो माइनस बन गया। अब ये कैसा बना, नीचे वाला टर्म बेसिकली बन गया ये dy y का पावर 3/2, ये है y का पावर -3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1। ये -3/2 प्लस 1 माइनस हाफ, यानी 3/2 में अगर 1 ऐड करें तो -1/2,
तो ये -2 ऊपर आ गया और y का पावर भी -½ होगा, तो y का पावर कितना हो गया -½ इसको हम थोड़ा सा अगर लिखे तो -2 और माइनस का नीचे आ जाएगा √y। अब y हमारा क्या है, ये है, इसका मतलब इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हमारा क्या आया -2 अपॉन ये, और बाहर में एक हाफ पहले से लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x -½ माइनस और माइनस +2 अपॉन √y। y का वैल्यू हम x में ही रख लेते हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि x में हम टर्म को सबको रखें। साइन इनवर्स x +1 अपॉन √1 - x² c, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखिए आप। इस प्रॉब्लम, सॉरी ये dx 2 बार आ गया है, पीछे वाले में तो नहीं था ना, हाँ नहीं था, सही है। तो इस प्रॉब्लम को आप देखिए, इस प्रॉब्लम को करने के लिए ये प्रॉब्लम ऐसे करिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि अगर x प्लस √x² - 1 है, अगर इसको हम रैशनलाइज कर दें तो ये सिंप्लीफाई होके कितना हो सकता है वो आप देखिएगा तो खुश हो जाइएगा। √x² - 1, अगर इसको ऊपर नीचे हम x माइनस, ये नीचे में ही है सॉरी, तो ये इसमें इरेशनल वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, ये एक थंब रूल है कि हमारा डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन में जितना कॉम्पैक्ट, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो, तो हमारा उतना ही एडवांटेजियस होगा। इसको देखिए, अगर ऐसा हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा x² - x² और +1, और ऊपर में x माइनस √x² - 1, तो x कट गया, 1 आ गया, यानी बिंगो, जैकपॉट लग गया हमारा। तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम जो रैशनलाइज करेंगे वो स्क्वायर वाले टर्म से ही करेंगे, ताकि वो अंदर में जाने के बाद स्क्वायर बाहर में रह जाए और अंदर में मल्टीप्लाई हो सके। तो हम क्या करें, इसको x माइनस √x² - 1 के होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो x² - 1 ये हमारा नीचे पहले टर्म है, और ऊपर में हम टर्म आर्टिफिशियली क्रिएट करे हैं, जिसको कंपनसेट हम नीचे डाल के करेंगे। रैशनलाइज करने सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, कोई बात नहीं है। x माइनस √x² - 1 स्क्वायर, नीचे में अब हम इस चीज़ को यहाँ कर चुके हैं, तो ये स्क्वायर, ये कैसा सिचुएशन है, ये सिचुएशन है m² n² को हम लिखना चाह रहे हैं mn का स्क्वायर, और हमको दिख गया है कि m जो है और n मिलके क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। यानी हम थोड़ा सा आपको लेवरेज देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा टर्म जो है वो 1 बन जा रहा है, और 1 का स्क्वायर सिंपली 1, यानी कि हमारा इंटीग्रांड जो है वो सिंपली x माइनस √x² - 1 का होल स्क्वायर dx रह रहा है। इसको अगर हम आगे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x² - 1 माइनस 2x √x² - 1, ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन। अब इसमें इतना टर्म का इंटीग्रेशन तो एकदम ही सिंपल है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 2x² dx माइनस dx माइनस 2 को अंदर नहीं रखते हैं क्योंकि उसका हमको काम बनेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y = x² - 1 मानता हूँ, तो dy = 2x dx। हमारे पास 2x और dx दोनों है, तो हमारा इंटीग्रांड क्या बन गया, √y dy। √y dy को हम क्या लिख सकते हैं, y⁴ 3/2, और 3/2 को नीचे डिवाइड हो जाएगा, जो बेसिकली 2/3 y का पावर 3/2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्टेप लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 और x³ तो x³ के लिए ये क्या हो जाएगा, x³/3 माइनस x माइनस, और ये क्या हो गया 2/3, और y का पावर 3/2, और y हमारा क्या है, ये है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे हमारा जीएन वर्मन क्या करता है फॉलो, जीएन वर्मन इस 3/2 ऐसे वाले टर्म को जेनरली अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कर देता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, ये दोनों टर्म में 2/3 है, तो आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं। इसको एक साथ करके 2/3 कॉमन लेके और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये वाला टर्म कर लेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा स्पेस का क्रंच है, वैसे मैं नया पेज ले सकता हूँ, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो ही चुका है, तो आप उसको वैसे लिख लीजिएगा। ये मैं ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी पर्पस हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराना, हमको बताना है कि हमको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को समझ गए हैं। इनकेस प्रॉब्लम हो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये प्रॉब्लम एकदम फेयरली सिंपल है। 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स और अंडर रूट आर्क साइन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आर्क साइन एक्स वैसे सब लोगों को पता ही होगा, अभी से पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये हमारा साइन इनवर्स एक्स ही है। आप एक चीज गौर करे होंगे कि इस सेक्शन में हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें दो पार्ट होता है, उसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूशन, या तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है और दूसरे में सब्स्टिट्यूशन करना होता है, या इस वाले केस में दोनों में अलग तरीके का सब्स्टिट्यूशन चाहिए। फॉर्चुनेटली क्या है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग अभी जस्ट करे हैं पीछे, जस्ट मैं रिकैप करता हूं। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम जो करा हुआ है इस वाले में नहीं है, इस एक सेकेंड पीछे वाले, इसके पीछे वाले में, यहाँ देखिए यही करा गया है 2x, यही चीज यहां पे करा गया है। ये प्रॉब्लम देखिए, यही प्रॉब्लम है ना, कांस्टेंट से तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली करे हैं। तो ये चीज हम कई बार कर चुके हैं। यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं दोनों को ही कर लेता हूं। y माना मैं पहले केस के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy क्या हो जाएगा माइनस 2x dx। इसका मतलब अब माइनस एक लगा के और बाहर एक माइनस लगा दें, तो इससे हम मेरा डेरिवेटिव वाला पार्ट आ चुका। तो इस वाले केस में क्या होगा, dy और नीचे में रूट y और बाहर में एक माइनस है, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो रूट y का 2 रूट y और माइनस बाहर में एक रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकेंड वाले पार्ट में हम दिख रहा है कि आर्क साइन एक्स जो है उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम y इज इक्वल टू आर्क साइन, y मत मानिए, दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, t मान लीजिए, साइन x, तो dt क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें। ये वाला टर्म देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, ये ऐसे करके, और ये क्या बन गया रूट टी। तो ये कैसा हुआ टर्म, रूट टी डी टी। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड होगा, या इसका हम 2/3 भी लिख सकते हैं, 3/2 यानी कि 2/3 और t का पावर 3/2। तो हम इस चीज को अगर लिखना चाहें तो माइनस dy, अंदर वाले टर्म ये आया है, बाहर से dy है, तो बाहर क्या हुआ, ये टर्म हमारा हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इस वाले को अगर हम लिखेंगे तो ये रूट टी का हमारा क्या बना था 2/3, और ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 2/3 और t क्या है आर्क साइन x का पावर 3/2 प्लस सी। इसको हम अगर जीएन वर्मन के कन्वेंशन को फॉलो करें तो पहले इस कांस्टेंट टर्म कर लेते हैं, माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, और इसको हम क्या करेंगे, अंदर में आर्क साइन x ले जाएंगे और इसको क्यूब कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
ये मुझे भी लग रहा है और आपको भी फील हुआ होगा कि अब प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। तो पहले क्या होता था कि सारा चीज़ या तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता था या एक सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम चल जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि दो सब्स्टिट्यूशन, या तो एक स्टैंडर्ड एक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या दो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है एक ही प्रॉब्लम में। तो यही इसी तरीके से प्रॉब्लम का बैंडविड्थ बढ़ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और अगर आप कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे होंगे तो अब आप कंफर्टेबल भी हो गए होंगे। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वाले वीडियो में खासकर, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस सेक्शन का हमारा ये प्रॉब्लम है और इसको करते हैं हम लोग। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस आर्क कॉस 3x होल स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर dx। अगेन बहुत सिंपल सा है। इस केस में y को हम ये मानेंगे। तो पहले केस के लिए हम y इज इक्वल टू 1 माइनस 9x स्क्वायर मानते हैं। तो dy क्या हो जाएगा, माइनस 9 2dx, ये इंटू का सिंबल है और हमारे पास सिंपली क्या है, हमारे पास dx है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया माइनस 18x dx। हम यहाँ पे माइनस आर्टिफिशियली क्या करेंगे, माइनस 1/18 और माइनस 18x dx लिखेंगे। तो नीचे में क्या हो गया, 1 माइनस 19x स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म हमारा अगर वहां आ गया तो ये सिंपली क्या हो गया, रूट वाई डी वाई, जिसको हम लोग 2 रूट वाई डायरेक्टली लिख सकते हैं। बाहर का जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज हम वहां पे रखेंगे। तो ये बेसिकली हो जाएगा, सी लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार हम कांस्टेंट लिखते हैं। एक प्रॉब्लम में 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इनडेफिनेट है। ऑब्वियसली जब डेफिनेट होगा उस केस में हम डालेंगे। तो इसका यहाँ पे y का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो पहला टर्म का हमारा इंटीग्रेशन पता चल गया। दूसरे टर्म का अगर देखें तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। t इज इक्वल टू अगर आर्क कॉस 3x अगर रखें, इसका dt क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का ही डिफ्रेंसिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस साइन में प्लस होता है और कॉस में माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो वहां से 3 आ गया और dx हम यहाँ लिख दिए। तो ये हमारा सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आया। आप गौर से देखिए, dx हमारे पास है, ये है, लेकिन हमारे पास 3 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे और माइनस भी लगा देंगे, तो -3। तो अगले केस में अगर हम एक स्टेप और लिख लें थोड़ा सा ऑर्डरली लगने के लिए, आर्क कॉस 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x और नीचे में अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। अब क्या है, ये टर्म हमारा dt है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करके ही लिखते तो हम क्या लिखते, मैं यहाँ पे करता हूँ। अगले वाले सेक्शंस में मैं दूसरे पेज पे लेके जाऊँगा। दूसरे पेज ले जाने में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये सारा कंटेंट यहाँ दिख रहा है, अब बार बार रिलेट करना पड़ेगा पीछे से। तो इसी कारण से मैं चाह रहा हूँ कि इसी पेज पे मैं इसको करूँ, पर अगली बार से मैं अगले अलग पेज पे ही कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास dt है और ये t स्क्वायर है। तो बेसिकली क्या हो गया, t स्क्वायर dt। इसको करेंगे तो TQ/3 हो जाएगा और t का वैल्यू हमको पता है, आर्क कॉस 3 ये है। इसको आप -1/18 लिखें और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हमको पता है, ये क्या है, 2 × 2 अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर -1/3। और ये वाला टर्म क्या है, इस वाले टर्म का हमको TQ/3 आया है सिंपली, और कांस्टेंट टर्म के बारे में हम कुछ नहीं करे हैं। तो वो -1/3 बाहर में है और ये TQ के जगह पे t है, ये आर्क कॉस 3x
का होल क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। अब गौर से देखिए, इसको 2 से ये कट करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये भी 9 आ गया। दोनों में 9 है तो हम सी को पहले लिख के -1/9 बड़ा वाला ले लेते हैं ब्रैकेट, माइनस बाहर ही आ गया तो ये हो जाएगा √1 - 9x² प्लस आर्क कॉस 3x होल क्यूब प्लस सी तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये हम लोग GN/1 के टर्मिनोलॉजी के लिए ऐसा लिखे हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आपको थोड़ा सा जो लोग पीछे फॉलो नहीं करे होंगे उनको ये सब थोड़ा टफ लगा होगा, बट मैं पूरे कन्विक्शन के साथ और पूरे सिंसियरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू से प्रैक्टिस कीजिए 1646 से, और आप यहाँ तक जब तक पहुँचिएगा आप मोर देन कंफर्टेबल होइएगा इस सारे प्रॉब्लम को खुद से करने के लिए। इन केस आपसे नहीं हो रहा, रेफरेंस के लिए आपको सॉल्यूशन आपके सामने है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइक और कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमारे कंटेंट में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।